हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है फैसेट्स ऑफ बिजनेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फैसेट्स ऑफ बिजनेस। मतलब कि यहाँ पर कई तरह के बिजनेस में ना जो अपना होता है ना, कई तरह के फैसेट्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं फैसेट्स का, उनको हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। यानी कि हर एक पार्ट में कोई ना कोई फैसेट होगा, जिससे कि आपको भी जिस फैसेट की ज़रूरत पड़े उस हिसाब से आप लोग भी हमारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। ठीक है। तो जो पहला फैसेट होता है वो होता है टेक्निकल फैसेट। दूसरा जो फैसेट होता है कमर्शियल फैसेट। तीसरा जो फैसेट होता है वो होता है फाइनेंशियल फैसेट। चौथा जो फैसेट होता है एचआर फैसेट। पांचवा एडमिनिस्ट्रेटिव फैसेट। तो आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारा टेक्निकल फैसेट। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। टेक्निकल फैसेट होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि व्हेन वी आर टेक्निकली व्यू अ बिजनेस, मतलब कि जब भी हम किसी भी बिजनेस को एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि वी कैन लाइकन इट टू ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो हमें क्या पसंद आता है कि हमें उस टेक्नोलॉजीज़ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस हमें करते रहना चाहिए, या फिर और अ ह्यूज मशीन, या फिर किसी ह्यूज मशीन में। ठीक है। तो आगे क्या दूसरा पॉइंट बोलता है कि इन दिस मशीन इनपुट go through an entire process to generate the required output। यहाँ पे क्या बोलता है कि जैसे आपने कोई मशीन परचेज़ की, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि मान के चलिए आपने जो है कोई एक मशीन खरीदी। ठीक है। उसमें क्या होता है कि कोई भी रॉ मटेरियल, जैसे कि कोई भी कच्चा माल हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है आपका। ठीक है। उसको क्या कर रहे हैं हम, उसको उस मशीन के ज़रिए उसमें डाल रहे हैं। ठीक है। पूरा एंटायर प्रोसेस जनरेट हो जाने के बाद में हमको क्या मिलता है, एक रिक्वायर्ड आउटपुट मिलता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। मान लेते हैं कि आप बाज़ार से कपड़ा लेकर के आए कुछ पैंट्स या शर्ट्स बनाने के लिए। ठीक है। और आपके पास मशीन भी रखी हुई है। तो आप क्या करेंगे, उस मशीन में आप कपड़ा सिलने के लिए क्या क्या उसमें प्रोसेस आप करेंगे जनरेट, क्या क्या एंटायर प्रोसेस होंगे। पहले तो आप उस कपड़े को काटेंगे, उसका नाप लेंगे। ठीक है, कि आखिर कितना उसका शर्ट का कैसे बटन लगेगा, कितने उसकी साइज़ होगी, मीडियम होगा, लार्ज होगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ों को देख करके तब जा कर के आप मशीन में उसकी सिलाई करेंगे। तब कहीं जा कर के जब पूरा एंटायर प्रोसेस हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपको एक शर्ट मिलती है विद कॉलर और विद बटन्स के साथ में, बाजू के साथ में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इसका मतलब यही बोलता है कि इन दिस मशीन, इस मशीन में क्या होता है कि इनपुट गोज़ थ्रू एन एंटायर प्रोसेस। जो इनपुट्स होते हैं वो एंटायर प्रोसेस के से गो थ्रू होते हैं टू जनरेट रिक्वायर्ड आउटपुट, ताकि वो एक रिक्वायर्ड आउटपुट जो है रिक्वायर्ड कर सके। ठीक है। आगे क्या बोलता है कि फर्दर द इनपुट्स ऑफ अ बिजनेस आर वेरियस कमोडिटीज़ विच इंक्लूड्स रॉ मटेरियल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या बोलते हैं कि फर्दर द इनपुट ऑफ अ बिजनेस, मतलब कि बिजनेस के जो इनपुट्स होते हैं ना, आर द वेरियस कमोडिटीज़, विभिन्न प्रकार के कमोडिटीज़ यानी कि सामान हो सकते हैं, विच इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, जिसके अंदर में आपका इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स भी आ जाते हैं। और वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल आपका मिनरल्स हो सकता है, मेटल्स हो सकता है, एग्रीकल्चरल के कमोडिटीज़ हो सकते हैं। अगर ये पॉइंट को दोबारा से समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है कि फर्दर द इनपुट ऑफ अ बिजनेस आर द वेरियस कमोडिटीज़, मतलब कि बिजनेस के जो इनपुट्स हैं वो कई तरह के कमोडिटीज़ हो सकते हैं, जिसके अंदर में आपका इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी आ जाता है। और वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल आपका मिनरल भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ भी हो सकती है। आगे क्या बोलता है आखिरी पॉइंट कि ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस
टू बी अवेयर ऑफ द टर्मिनोलॉजीज पर्टेनिंग टू द कमोडिटीज़ मार्केट्स। मतलब कि ये बिज़नेस के लिए ये भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसको अपनी टर्मिनोलॉजीज़ को पर्टेन करने के लिए कमोडिटीज़ की मार्केट में, यानी कि जैसे कि अगर मार्केट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट में जाएंगे तो किस प्रोडक्ट की किसकी ज़्यादा डिमांड है, उसके हिसाब से आपको उसके बिज़नेस के बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस, ये बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है कि टू बी अवेयर ऑफ द टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज से अवेयर रहना पर्टेनिंग टू द कमोडिटीज़ मार्केट, कमोडिटीज़ मार्केट के लिए। ठीक है, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।